नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं काल परिवर्तन में हम देखेंगे काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण सब हम देखेंगे। ये हमारा टॉपिक जो है हमारे तीसरी चौथी की कक्षा से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक भी परीक्षाओं में और बच्चों के लिए पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे गाता है गया जाएगा, जाता है गया जाएगा आदि। जाता है वर्तमान काल, गया भूतकाल, जाएगा भविष्यकाल। इस तरह से होता है काल। बीता हुआ समय, वर्तमान समय जो चल रहा है और आने वाला समय। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। लेकिन तीनों के भी 3 प्रकार हैं: सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। तो मैं यहाँ पर देखो तीनों टॉपिक हैं: सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। तीनों हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है। बोलते या लिखते का मतलब ये है कोई चीज़ लिखी हुई हम पढ़ रहे हैं तो उसी समय हो रही है, या कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो उसी समय हो रही है। तो इस तरह का हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। जैसे उदाहरण देखो, करामत अली लक्ष्मी को चारा देता है। दूसरा, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। अब यहाँ ये कार्य पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है, दोनों सेंटेंस में कंफर्म नहीं है। अगला, सामान्य कालों के रूप इस प्रकार होते हैं। पहले तीनों सामान्य देख लो। ये पहले हमारा था सामान्य वर्तमान काल, अब दूसरा है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब जब भी बताया जा रहा है या लिखा जा रहा है उस समय वो क्रिया जस्ट ही समाप्त हुई है। अगर समाप्त हो गई है तो अभी हम लिखना चालू किए हैं तो उसे भूतकाल ही माना जाएगा। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण रही है। जैसे ऑफिस के बड़े बाबू आए, बच्चे खेलने लगे। इन वाक्यों से यह पता नहीं चल पा रहा है कि कार्य पूर्ण हो गया है या नहीं, इसलिए उसे कहते हैं सामान्य। तीसरा, सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आज फिर कोई दुर्घटना होगी, लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे गागीगे भविष्यकाल होता है। इस तरह से यहाँ देखो उदाहरण थोड़ा सा। सामान्य कालों के रूप इस प्रकार चलते हैं। जैसे देखो ये काल हो गया,
ये लिंग पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये एक वचन, ये बहुवचन। ये स्त्रीलिंग के वचन और स्त्रीलिंग के बहुवचन। देखो काल में हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। पुल्लिंग में है एक वचन, ये फल खाता है, तुम फल खाते हो, वह फल खाता है। मैं फल खाता हूँ, तुम फल खाते हो, वह फल खाता है। ये सारे एक वचन हैं और पुल्लिंग में हैं। बहुवचन में पुल्लिंग में बहुवचन देखो, हम फल खाते हैं, तुम लोग फल खाते हो, आप फल खाते हो, वे फल खाते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखो, ये फल खाती है, मैं फल खाती हूँ, तुम फल खाती हो, वह फल खाती है। स्त्रीलिंग देखो, हम फल खाती हैं, हम फल खाती हैं, तुम फल खाती हो, आप फल खाती हैं, वे फल खाती हैं। ये तो था वर्तमान काल का। दूसरा देखेंगे सामान्य भूतकाल। मैंने फल खाया, तुमने फल खाया, उसने फल खाया। ये पुल्लिंग है, एक वचन। हमने फल खाया, तुम लोगों ने फल खाया, आपने फल खाया, उन्होंने फल खाया। ये हो गए सामान्य भूतकाल के पुल्लिंग के बहुवचन। अगला स्त्रीलिंग के एक वचन देखो पहले, मैंने फल खाया। अगला, मैंने फल खाया, तुमने फल खाया, उसने फल खाया। स्त्रीलिंग के एक वचन। स्त्रीलिंग के बहुवचन देखो, हमने फल खाया, तुम लोगों ने फल खाया, आपने फल खाया, उन्होंने फल खाया। तीसरा है सामान्य भविष्य काल में पुल्लिंग में एक वचन देखो, मैं फल खाऊंगा, तुम फल खाओगे, वह फल खाएगा। बहुवचन में हम फल खाएंगे, तुम लोग फल खाओगे, आप फल खाएंगे, वे फल खाएंगे। स्त्रीलिंग में देखो, मैं फल खाती हूँ, तुम फल खाओगे, वह फल खाएगा। स्त्रीलिंग का एक वचन हुआ। स्त्रीलिंग का बहुवचन देखो, हम फल खाएंगी, तुम फल खाओगे, तुम लोग फल खाओगे, आप फल खाएंगी, कल वे फल खाएंगे। इस तरह से हो गया ये सामान्य रूप तीनों कालों का, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्यकाल। महत्व को स्पष्ट